देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को जब फटकार के भगा दिया कथा में से, तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक गए, और ब्रह्मा जी से जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि देखो, हम गंगा किनारे सुखदेव जी के पास श्रीमद् भागवत कथा सुनने गए थे, उन्होंने हमको अनाधिकारी ठहरा दिया भागवत का और हमको भगा दिया, अभक्त बता दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम घबराओ मत, यहीं बैठ जाओ और कथा का, श्रीमद् भागवत की कथा का परिणाम आने दो, तब तक बैठो यहीं। और वहीं पर बैठ गए और ब्रह्मा जी ने वहीं पर सत्यलोक तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में तराजू बांधा ब्रह्मा जी ने, और तौलयत्ना साधनान्यजा, और श्रीमद् भागवत को अपनी बुद्धि रूपी तराजू पर एक पलड़े पर संपूर्ण साधन रख दिए, साधन शास्त्र रख दिए, और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत को रखा। और श्रीमद् भागवत को जब रखा तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्, सारे साधन हल्के सिद्ध हो गए और श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी हो गया। अब यहां आप एक ध्यान देना एक बात, जहां पुराणों में जहां किसी एक चीज की महिमा प्रकट की गई, महिमा गाई गई, वहां अन्य को हल्का बता दिया। जैसे गंगा जी की महिमा गाने लगे जब सूत जी, भगवान व्यास, तो जमुना जी को थोड़ा हल्का, क्यों? इसलिए नहीं कि वो हल्की है, गंगा जी की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए यमुना जी की न्यूनता दर्शा दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा जी कम है। ऐसे ही अन्य शास्त्र कम है, यहाँ अन्य साधन कमजोर हैं या हल्के हैं, इसलिए नहीं ये बात कही जा रही। तुलसीदास जी तो विनय पत्रिका में कहते हैं, वेद उपासन ज्ञान मत, वेदों में जो ज्ञान कर्म उपासना के जो मार्ग बताए हैं वो सो सब भांति खरो, वे सब अपनी जगह पर खरे हैं, सो आना के सो आना सिद्ध ठीक है, खरे के हैं, लेकिन अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समझ करो है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं हमारा भला तो तुलसीदास को अपना भला तो राम नाम से ही सूझता है। क्योंकि इन, अब आप पूछोगे तुलसीदास जी से कि क्या इन ये उपासनाएं हैं ज्ञान कर्म भक्ति की मार्ग की, ये कमजोर हैं क्या, इनमें कोई कमी है क्या? नहीं, सब ठीक हैं, खरी हैं, लेकिन हम उनको करने के लायक नहीं हैं, हम लायक नहीं हैं, हम नहीं कर सकते इन कठोर कठोर साधनों को। हम तो सिर्फ चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हैं, राम 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 बस, और इसी से हमारा पार हो जाएगा सब कुछ, हम पार हो जाएंगे इसी से। इसीलिए जहाँ राम नाम की महिमा बताई तो वहाँ कृष्ण नाम को छोड़ा। तो इससे ये नहीं सोचना कि हमारे कृष्ण नाम को छोटा बता दी, नहीं, संभव ही नहीं है। जब भगवान में अंतर नहीं है तो भगवान के नामों में कैसे अंतर हो जाएगा? इसीलिए लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे ब्रह्मलोक के ऋषिगण विस्मय आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्य है भागवत जी की महिमा का।